आप सबका फिर स्वागत करता हूँ। मेरा नाम लॉरेंस मुंडा है और मैं अलीपुर द्वार मैंने बड़ी तुरतुरी टी गार्डन से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों के सामने मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ वचनों को रखना चाहता हूँ, जो कि अपने जीवन में मैं अगुवाई पाता हूँ कि परमेश्वर के जीवित वचनों को मैं शेयर कर सकूं। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल के अनुसार कि हमारे जीवन के लिए वचन ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा चीज़ है। अगर हमारे जीवन में वचन है, परमेश्वर का शक्तिशाली जीवित वचन है, तो सच में हम दुख में भी अपने जीवन में अड़े और खड़े रहने की शक्ति सामर्थ्य को पाते हैं। हमारे जीवन में जितनी बड़ी भी परिस्थिति क्यों न खड़ी हो जाए, फिर भी अपने जीवन में हिम्मत के साथ खड़े रहने की उम्मीद को पाते हैं, एक आशा को पाते हैं। और ये सब विश्वास के द्वारा होता है, और विश्वास परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में आता है। और ये विश्वास के बारे में हम जान भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अगर हम बाइबल को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। इसलिए रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जो विश्वास हमारे जीवन में आता है वो परमेश्वर के वचन से होता है, और परमेश्वर के वचन हमें बाइबल में मिलता है। इसलिए हमें बाइबल का अध्ययन करना, बाइबल के वचनों को पढ़ना, उसे जानना, संगति में बैठना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब सुनना मसीह के वचन से होता है, तो हमें बाइबल के वचनों को सुनने के लिए जाना पड़ेगा, संगति में बैठना पड़ेगा, और परमेश्वर के जो वचन है उसे अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। और भी ऐसे कई बातें हैं, अगर हम करते जाएं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा ये वीडियो। मैं बिना देर किए ही मैं आप सबों को परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करने के लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। एक वचन है जो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 पर लिखा गया है, और मैं आप सबों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और मैं इसे पढ़कर लगभग अध्याय 2 से 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें लिखा गया है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाना। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर आज हमारे पूर्वजों के द्वारा आज हमारे जीवन को उत्साहित करते हैं, क्योंकि ये वचन आज भी जिंदा है और हमारे सामने है। इसलिए वचन में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारे जीवन में हमें खुद में उत्साहित कोई भी नहीं कर सकता। आज हमारे साथ अपने दोस्त या अपने परिवार कोई भी हो, सदा के लिए हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। एक तो हम उसे छोड़ देंगे, एक तो वह हमें छोड़ देगा, हम अकेले पड़ ही जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में रहेगा, हमारे जीवन में रहेगा, तो हमें परमेश्वर का वचन हमें ताकत देगा, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए पौलुस कहता है, मैं थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य की ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर। हमारे पूर्वज पौलुस, जो कि यीशु मसीह के सच्चे सेवक थे, उसने अच्छा
तरीका से इस वचनों को हमारे समक्ष में रखा है कि लुभावनी वाली बातें नहीं। क्या लुभावनी वाली बातें? आज हम मनुष्य से लुभावनी वाली बातें सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आया तो लुभावनी वाली बातों को लेकर नहीं आया। ये पौलुस कहता है और कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की प्रेरणादायक वचनों को मैं आपके सामने लेकर आया कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर तुम्हारा विश्वास क्या रहे, निर्भर रहे कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, मेरे लिए करेगा। सो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख या सुख अनिवार्य है, आएगा ही आएगा। अगर आज खुशी का दिन है तो कल परसों दुख का समय भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता है। परमेश्वर हमारे साथ होता है, और जब हम इस संसार में सदा के लिए नहीं हैं तो ये बात को ध्यान देना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ ईमानदारी से जीना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 13:5 में कि तुम अपने आप को परख कर देखो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। इस वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं और सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि तुम अपने आप को परख कर देखो। देखिए कि परमेश्वर का वचन किस तरह से हमें कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम में निवास करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन में इन सभी बातों को रखते हैं। और परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। बाइबल इस बात की साक्षी देता है, गवाही देता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें डरना नहीं है। दुख में, खुशी में, हर एक परिस्थिति में हमें अड़ा और खड़ा रहना है। और जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे लिए करेगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा। विश्वास ये नहीं कि हम विश्वास करते हैं तो सब कुछ हमारे काम बनते जाते हैं, हमारे हर एक कार्य सफल होते हैं तो हम विश्वास में मजबूत हैं, या कह सकते हैं हम सबका काम सफल हो रहा है। ये विश्वास नहीं। विश्वास ये है कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें देर में मिलता है, या हमारे जीवन में जो दुख है, परिस्थिति खराब है, तो भी हमारा विश्वास परमेश्वर में है, ये विश्वास है। और उदाहरण के तौर में हम देख सकते हैं अय्यूब के जीवन को कि उनका जीवन भी कैसा दुखदायी जीवन था, फिर भी परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को ईमानदारी के साथ बनाए रखा। हमारे पूर्वज पौलुस, पेतरुस, बरनबास, सीलास, स्टीफानुस, फिलिपुस, ये सब जो यीशु मसीह के सच्चे सेवक थे, ये सब ने दुख उठाए। ये भी कह सकते थे परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है मैं अपने निर्बलता में मैं संतुष्ट होता हूँ, क्योंकि अपने इस निर्बलता में मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव करता हूँ। तो देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य को हम तभी जान पाएंगे जब हम वचन को जानेंगे, और वचन को तभी जान पाएंगे जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। और इन सभी बातों में परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि हम सुने। इसलिए वचन कहता है तुम सुनने वाले ही नहीं वरन वचन पर चलने वाले बने। इसलिए जो व्यक्ति सुनता है वो ज्ञान से भरता है, लेकिन जो व्यक्ति वचन पर चलता है वो फिर परमेश्वर के हाथों में रहता है। इसलिए ख्याल रखें, ध्यान रखें अपना, और परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी से चलें। परमेश्वर आप सबों के साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।